अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा पंजाब की सूरत हाल पे जो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है और अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पंजाब असेंबली में कोई ऐसा सानिया हो जाए जो पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और जमहूरी निज़ाम के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए कलंक का टीका बन जाए। आज मैं बात करूँगा कि पंजाब में जो नज़र आ रहा है, हो सकता है इसके उल्ट हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि हमज़ा साहब वज़ीर आला बन गए हैं, लेकिन मेरी किताबों में परवेज़ इलाही साहब इस दौर में अब भी बहुत मज़बूत उम्मीदवार हैं और मेरी किताबों में हो सकता है कि परवेज़ इलाही एक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो वज़ीर आला हो जाएँ। ये कैसे होंगे, इस पे मैं आज आपको बात करूँगा कि परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के इम्कानात क्यों हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जो आए तो आप तक पहुंचते रहे। मैं बात कर रहा था पंजाब की सूरत हाल। अब पंजाब असेंबली में जो हुआ वो आपके सामने सर फटाई और जो मार कुटाई हुई और जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह पंजाब असेंबली के परवेज़ इलाही साहब के यहाँ जो हमदर्द ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो एहलकार हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये एक बदतरीन एक दिन था। लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ये क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं। एक तो ये कि गवर्नर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये कि जी उन्होंने लाज़मी हाई कोर्ट का कहना मानना है, उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने उन्हें हिदायत नहीं की बल्कि सजेस्ट किया। अब होगा क्या, ये क्यों कर रहे हैं, इस बात को इतना डिले क्यों कर रहे हैं? इसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि जो 26 अरकान हैं जिन्होंने वोट डाला पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने, उनके सर पे तो तलवार लटक रही है और इलेक्शन कमीशन के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्होंने तो फ्लोर क्रॉसिंग की है और वो फारिग हो जाएंगे। कौमी असम्बली वाले इसलिए बच गए कि उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। इनके ऊपर जो है वो ये है कि इन्होंने तो चूंकि बाकायदा हिस्सा लिया उस इजलास में जो डिप्टी स्पीकर के ज़ेर सदारत हुआ दोस्त मोहम्मद खोसा की मजारी की, तो इनके ऊपर तो वो लागू हो जाएगी। और चूंकि ये फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं पार्टी के उसके खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन के अरकान का कहना है, करीबी ज़राए का कहना है कि ये तो फारिग हो जाएंगे। और अगर ये फारिग हो जाते हैं तो फिर जो मुस्लिम लीग नून की अददी अक्सरियत है पंजाब असम्बली में वो ख़त्म हो जाती है और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला के मजबूत उम्मीद वो बन जाएंगे डेफिनेटली, फिर उनके इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारी गेम के अंदर, और वो ये है कि अगर वो 26 अरकान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है, वो भी कामयाब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में स्कोप ख़त्म हो जाएगा। इसके पीछे भी एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है, वो ये कि वो हल्के जिन्होंने इमरान खान साहब को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, अब उनको वो हज़म नहीं हो पा रहा है। इमरान खान गेम को इस सतह पे ले गए हैं, प्रेशर वो इस सतह पे लेके चले गए हैं कि अब उन हलकों को अब ये सवाल पैदा हो गया कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें। इमरान खान का कहना है कि 10 लाख लोगों को मैं इस्लामाबाद लेके आऊँगा, जिसका मतलब ये होगा कि अगर उनमें 10 लाख भी नहीं 2 लाख भी लोग चले गए, तो समझे कि कारोबारी ज़िंदगी मफलूज हो जाएगा और ये इतना बड़ा प्रेशर होगा जो शायद ये हुकूमत झेल ना पाए। और यही इदारों का खौफ है कि अगर ऐसा हो गया तो इसीलिए इमरान खान से बिहाइंड द सीन राब्ते हो रहे हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि साकिब निसार साहब, जैसे साकिब निसार रिटायर्ड जो हैं, वो इमरान खान से कोई मशवरा देने नहीं गए थे। वो सिर्फ ये कहने गए थे कि उन इमरान खान से 2 बड़ी अहम शख्सियात मिलना चाहती थी और इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने उनका नंबर तक ब्लॉक कर दिया है। तो ये बात उन लोगों के लिए बड़ी परेशान-कुन है कि इमरान खान डू और डाई की सिचुएशन में जा रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। सो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान को अकोमोडेट किया जाए और उनका गुस्सा ठंडा किया जाए। तो एक हल तो यही है कि पंजाब में
परवेज़ इलाही को अगर वज़ारत आला मिल जाती है तो इमरान खान को एक सेफ साइड मिल जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में 2 काम होंगे, 26 अरकान जो हैं नाअहल हो जाएँगे और अगर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो परवेज़ इलाही के बहुत चांसेज़ हैं वज़ीर आला पंजाब बनने के। और वरना ये बात ज़हन में रखें कि अगर हमज़ा साहब किसी तरह भी बन जाते हैं, खींच-खाच के इदारे उन्हें बना भी देते हैं, तो यहाँ सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार पीटीआई और परवेज़ इलाही साहब एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं और परवेज़ इलाही साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस सारे मामलात के। मज़ीद मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका राब्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम।